Hi everyone, myself Dr. Anushree Shah from Divine Mother. आज कल कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी तक इतना वो नहीं था कि न्यू मदर्स इन्वॉल्व हो रही थी, पर अभी रिसेंटली जो मेरा डिवाइन मदर का बेबी केयर ग्रुप है, दोनों चैनल पे है, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे अराउंड 600 न्यू मदर्स है और मुझे रोज 4-5 न्यू मदर के फोन आते हैं कि मैम मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं मेरे बेबी की क्या केयर करूँ। तो स्पेशली आज मैंने एक अहमदाबाद के वेल नोन पीडियाट्रिशियन डॉक्टर दीपेन शाह को इनवाइट किया है। उनसे जानकारी लेते हैं कि कोरोना अफेक्टेड मदर के बेबी की कैसे, मदर खुद की कैसे केयर करे और स्पेशली सबसे ज्यादा चिंता मदर को होती है अपने बच्चे की। तो छोटे जो बच्चे रहते हैं जो फीडिंग करते हैं उनकी कैसे केयर की जाती है वो जानकारी उनसे लेते हैं। हेलो डॉक्टर दीपेन सर। Hello, Dr. Anushree. Thank you so much for inviting me in this group. I am a pediatrician and neonatologist working in Pashwa Children Clinic as a consultant. अभी आप सब पेरेंट्स पैनिक हो गए ये सिचुएशन में, और अभी तो सेकंड वेव चल रहा है कोरोना का, तो मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। मैं बात करूं तो लास्ट 1 वीक में इतने सारे पेशेंट का कॉल आया है कि हमारे घर में कोई एक पॉजिटिव है, तो बच्चों को क्या ध्यान रखना है, कैसे केयर करना है, बच्चे का टेस्ट करवाए या क्या करें। तो आज हम यही सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं बच्चों को लेकर, बट मैं आपको बता दूं कि पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में कोरोना की बहुत माइल्ड इफेक्ट है। यानी 2-3 दिन बुखार आता है और ट्रीटमेंट से वो मोर देन 99% रिकवरी रेट है। अभी तक ऐसे कोई स्टडीज या इतने डेटाज नहीं आए कि बच्चों को हमें एडमिट करने की जरूरत पड़े। मोस्ट ऑफ पेशेंट्स जो भी पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं वो ओपीडी पे ही ट्रीट हो जाते हैं। तो आप ज्यादा पैनिक मत हो और प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू आपको चलना है। तो बात करते हैं पहले हम न्यूबॉर्न से। तो जो बर्थ टू 6 मंथ्स वाले बेबीज है उसमें, और हाँ दूसरी बात कि एज, कोई भी ऐसे एज ग्रुप नहीं है जिनको कोरोना नहीं हो सकता है। फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये न्यूबॉर्न है उनको हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बट डेफिनेटली चांसेस कम है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ बेबीज। तो जो भी मदर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, अगर मदर को कोरोना पॉजिटिव आता है तो बेबी में क्या ध्यान रखना है आपको। तो मेन थिंग, जो भी 6 मंथ्स वाले बच्चे हैं उसमें इम्यूनिटी 2 चीज से ही आती है, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग एंड सेकंड होता है वैक्सीनेशन। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई मदर कोरोना पॉजिटिव आती है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कोरोना कभी बेबी में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये बात आप क्लियर कर दो। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको कंटिन्यू ही करना है जो भी मदर को कोरोना पॉजिटिव है वो। तो कैसे करना है, तो बेस्ट वे कि आप एक्सप्रेस करके दो, वो बेस्ट वे है ताकि ट्रांसमिशन मदर टू बेबी कम हो। तो माय एडवाइस इज कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करो बट एक्सप्रेस मिल्क दे दो। तो वो कैसे करना है, जो मदर कोरोना पॉजिटिव है उनको जब आप एक्सप्रेस करते हो तो पहले मास्क पहनना बहुत जरूरी है, देन हैंड सैनिटाइजेशन। तो आप जो भी आप ब्रेस्ट पंप आपके पास है, बॉटल है जिसमें आप कलेक्ट करते हो, वो पूरा क्लीन करना है वो बॉटल, और हैंड सैनिटाइज करना है। उसके बाद ही आपको एक्सप्रेस करना है। और जो केयर गिवर है, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो या फादर हो, वो सिक नहीं होना चाहिए और उनको भी मास्क पहनना है और हैंड वॉश करके जो एक्सप्रेस मिल्क है वो बेबी को देना है। तो ये
आप एक्सप्रेस मिल्क है वो आप दे सकते हो। एंड दोज मदर्स जिनको ब्रेस्ट फीड ही देना है, एक्सप्रेस मिल्क नहीं देना है, जो बेबी को सेट नहीं हो रहा है, तो आप ब्रेस्ट फीड भी दे सकते हो। बट उसमें एक चीज ध्यान रखना है, आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो ये थिंग्स आप क्लियर हो जाओ कि जो भी मदर, क्योंकि हमें बहुत सारे फोन आते हैं कि भाई मदर को पॉजिटिव है तो बेबी को क्या करे, तो ब्रेस्ट फीड तो देना ही है आपको। और एक मिनट मदर, विपिन भाई, एक वो भी चीज रहती है कि मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं कि 2-3 मदर ने मुझे ऐसा कंप्लेन किया है कि बेबी जो रहते हैं, जो 6 महीने से छोटे बेबीज है वो तो प्रॉब्लम नहीं करते हैं, पर जो 6 महीने से थोड़े बड़े बेबीज है और ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो उनको उनकी मदर का मास्क खींच लेते हैं। तो मैं वो मदर को ऐसा एडवाइस करती हूँ कि आप 2 मास्क पहनो, कि ऊपर का मास्क भले बेबी खींच ले पर तो भी बिल्कुल आप एक्सपोज ना हो जाओ, और 2 या 3 मास्क पहनो। तो ऐसा एडवाइजेबल है मदर के लिए कि बेबी अगर पहला मास्क खींच ले तो दूसरा एक मास्क प्रोटेक्शन के लिए पहना हो तो अच्छा रहता है। यस डेफिनेटली, अगर 2 मास्क पहने हुए हैं तो प्रोटेक्शन डेफिनेटली बढ़ जाता है। और हाँ, ब्रेस्ट फीड तो देना ही है, तो आप ये एडवाइस कर सकते हो 2 मास्क पहने, तो 1 मास्क अगर खींच लेता है बच्चा तो कोई इश्यू ना हो जाए। फाइन, बट मोर देन 6 मंथ्स अपने पास है ऑप्शंस बहुत सारे। लेस देन 6 मंथ्स में तो सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही रहता है, तो मोर देन 6 मंथ्स अगर अवॉइड कर सकते हो ब्रेस्ट फीड डायरेक्ट, तो वो अच्छा है। तो आप एटलीस्ट, क्योंकि फिर रात को ही हमें ब्रेस्ट फीड देना पड़ता है मोर देन 6 मंथ्स में मैक्सिमम, तो उस टाइम आप एक्सप्रेस करके दे सकते हो। तो मैं ऐसी एडवाइस करूंगा कि आप मोर देन 6 मंथ्स में भी है तो उसमें एक्सप्रेस ही मिल्क दो, तो वो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं वैसे भी मेरे जो 6 मंथ के ज्यादा बड़े बच्चे रहते हैं उनमें एक टॉड केयर सेशन रहता है, जिसमें मैं समझाती हूँ कि आपको बाहर का जो खाना है स्टेप बाय स्टेप कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कि जिससे बेबी इजीली सॉलिड फूड भी एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि बहुत सारे मदर में वो प्रॉब्लम होता है कि बेबी सिर्फ क्रश्ड फूड और सिर्फ प्योरीफॉर्म का फूड ही लेता है। तो मैं वो तो एडवाइस करती हूँ, पर ज्यादातर मदर अभी आज ऐसा जो माहौल है वो ऐसा है कि प्रॉब्लम ये होता है कि पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब कि दे डोंट हैव एनी केयर गिवर। मदर के पास बेबी है और एवरीबडी इज क्वारंटाइन इन होम, या तो फिर कोई हॉस्पिटल में है। तो ऐसी सिचुएशन में मदर को क्या और ध्यान रखना है बेबी के लिए? कोई केयर गिवर तो डेफिनेटली एक तो चाहिए उनको कि वो सपोर्ट कर सके। और मदर को, और तो आप अगर मदर की इम्यूनिटी के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज है तो वो मदर कर सकते हैं, जो आपके सेशंस में आप करते हो। हाँ, एंड डेली फिटनेस क्लास जो हमारे चलते हैं उसमें हम हमारी न्यू मदर्स हैं उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, बैक रिलेटेड वो सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। और स्पेशली अभी कोरोना चल रहा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे हम ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। और भी आप बच्चे के लिए स्पेशल पीडियाट्रिक में आप, जैसे हम बड़ों के लिए तो विटामिन सी शुरू कर देते फाइन, हैं, यस यस, तो मल्टीविटामिन शुरू कर देते हैं। तो बच्चों में ऐसा क्या आप सजेस्ट करते हो? फाइन, यस, अभी लास्ट 2 वीक्स में तो ऐसा ही हो रहा है कि पूरे फैमिली पॉजिटिव आ रहा है। तो मुझे ऐसे कॉल आते हैं कि आप बेबी को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए पहले टेस्ट। तो मैं एडवाइस करता हूँ, अगर बेबी को फीवर नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लो अगर बेबी को पॉजिटिव है तो भी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, जस्ट हम लेस देन 1 ईयर है तो हम विटामिन डी एंड आयरन सब बच्चों को देते ही हैं, तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू करना है। और मोर देन 1 ईयर है तो उसमें आप मल्टीविटामिन दे सकते हो। जिंक एंड विटामिन ये अपने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए अच्छे रहते हैं। तो जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टोम्स नहीं है, तो उनको आप विटामिन दे सकते हो। सेकंड थिंग, इम्यूनाइजेशन। तो जो लेस देन 1 ईयर वाले बच्चे हैं उनमें स्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन होना ही चाहिए। टाइम टू टाइम आपको वैक्सीनेशन
करना ही है, जिसमें बर्थ के टाइम BCG, देन न्यूमोनिया, फ्लू शॉट, MMR, ये जो सारी वैक्सीन है, जो अभी डेटाज हमारे पास अवेलेबल है, वो कहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है वो कोरोना में डेफिनेटली हेल्प करते हैं, तो वो इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। एंड बाय चांस अगर आप कांटेक्ट में हो और फीवर आ रहा है कोई भी किड्स को, तो फिर डेफिनेटली टेस्ट करवा देना चाहिए, और अपने पीडियाट्रिशियन है उससे कंसल्ट करना चाहिए कि भी ऐसे कांटेक्ट हिस्ट्री है एंड फीवर आ रहा है, तो टेस्ट में अगर पॉजिटिव आते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन करके सिरप है एंटीबायोटिक है, वो हम स्टार्ट करते हैं एंड जिंक एंड विटामिन देते हैं। अगर कफ कोल्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली हम सिम्टम्स ट्रीट करते हैं। मोर देन 95% में मोस्टली सब रिकवर हो ही जाते हैं, OPD बेस पे ही ट्रीट हो जाते हैं, जिनको एडमिशन की भी जरूरत नहीं होती है। अगर फीवर परसिस्टेंट रहता है और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में रिपोर्ट्स कुछ अच्छे नहीं आते, जो CRP डी डाइमर करके जो रिपोर्ट है वो हम करते हैं, अगर उसमें बहुत सारी गड़बड़ी आती है और क्लिनिकली बच्चे ओरल इंटेक कम रहता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है, उनको ही एडमिशन की जरूरत होती है। बाकी तो ऑलमोस्ट मोर देन 95% बेबीज जो है वो तो OPD पे ही ट्रीट हो जाते हैं। वो एक अच्छी बात है पीडियाट्रिक में कि मोस्टली माइल्ड केस ही रहते हैं, वो हम ट्रीट करते हैं। हाँ, तो सबसे अच्छी चीज आपने ये बताई कि एक वैक्सीनेशन, कोई भी उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल ब्रेक नहीं होना चाहिए और पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, वो एक न्यू मदर को ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर बच्चे का फूड अगर दे रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि मल्टीविटामिन और विटामिन सारे मिले, ऐसा ही फूड ज्यादा हेल्दी, होम कुक्ड फूड ज्यादा यूज करे बच्चे के लिए। और ब्रेस्ट फीड कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कैसे भी करके पंप यूज करो और कैसे भी करके पर ब्रेस्ट फीड कराओ, भले डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड दो मास्क पहन के, या तो फिर कैसे भी करके आप ब्रेस्ट फीड कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। तो ये अच्छी चीज हो गई हमारे मदर्स के लिए, काफी अच्छी जानकारी है, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। वो इम्पोर्टेंट है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बेबीज को इतनी अफेक्ट नहीं करती है, जल्दी रिकवरी मिल जाती है। और अगर ऐसा कुछ लगे कि कुछ है तो आप डेफिनेटली हमारे ग्रुप में कोई भी मुझे क्वेरी आएगी तो मैं आपको जरूर से बताऊंगी कि कोई हेल्प की आपकी जरूरत हो, तो आप तो हमेशा ग्रुप की हेल्प करते ही हो। और जो पार्श्व क्लिनिक है वो उनका एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और उसका फोन नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है, तो सारे व्यूअर्स वो नोट कर लीजिए। और डॉक्टर दीपेन सर से आप कभी भी विजिट कर सकते हैं अपने बच्चे की कोई भी क्वेरीज के लिए। थैंक यू सो मच सर। और डिवाइन मदर में स्पेशली न्यू मदर्स के फिटनेस क्लास चलते हैं और टॉडकास्ट सेशन डिजाइन किया है। 6 दिसंबर को है टॉडकास्ट सेशन अभी, तो आप टॉडकास्ट सेशन अटेंड करो कि जिसमें वो सारी जानकारी मैंने इंक्लूड की है कि आपको 2 इयर्स तक के बेबीज को कैसे स्टेप बाय स्टेप फूड इंट्रोड्यूस करना है, और उसमें हेल्दी रेसिपीज भी इंट्रोड्यूस की है कि आप बच्चे को क्या क्या और हेल्दी वे से दे सकते हो, कि जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, और वो जो सारी चीजें हैं कि बच्चे का वेट गेन प्रॉपर हो, इम्यूनिटी बनी रहे, वो सारी चीजें हमने इंक्लूड की है थ्रू द डिफरेंट वेराइटी ऑफ रेसिपी। थैंक यू सो मच डिपेन सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस हेल्प।